हेलो स्टूडेंट, आज का क्लास 12 का फिजिक्स का है। इससे पिछले वाले वीडियो हम लोगों ने चैप्टर नंबर 4 के न्यूमेरिकल क्वेश्चन को किया था। आज इसके नेक्स्ट न्यूमेरिकल को देखा जाएगा। आज का नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ रहा हूँ, ध्यान दीजिए। एक समांतर संधारित्र की y में धारिता 50 माइक्रोफैरड है। क्वेश्चन नंबर 9 सी 0 दिया 50 माइक्रोफैरड। करा तेल में डुबोने पर उसकी धारिता यानी आपका सी है, C0 इक्वल टू कितना जा रहा है आपका C0 इसको मानिए 110 माइक्रोफैरड। कह रहा है कि तेल का परावर्तनांक K इक्वल टू वाट कितना होगा। अब रिलेशन इसका ढूंढिए, चूंकि जानते हैं K इक्वल टू C अपॉन C0, तो K इक्वल टू C कमान 110 अब आई या 0 कट जाएगा 11/5 या K इक्वल टू 5×10 हो जाएगा। यानी परावर्तनांक जो तेल का परावर्तनांक होगा वो कितना होगा 2.2 होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 10 को देखा जाए। पढ़ रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 10। कह रहा है एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल 100 cm² है। तो यहाँ पर एरिया दिया है आपका, देख लीजिएगा 100 वर्ग सेंटीमीटर। अब आइए उसके बाद दोनों प्लेटों के बीच की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी E बराबर दिया आपका 100 न्यूटन प्रति कूलम। ठीक है। कर प्लेटों पर कितना आवेश होगा, Q बराबर वाट। यही इसका Q पूछ रहा है, E दिया। अब इसमें रिलेशन ढूंढिए, चूंकि जानते हैं, देखिएगा Q बराबर CV या Q बराबर C इंटू V बराबर क्या होगा E इंटू D या Q बराबर C बराबर कर सकते हैं ε0, देखिएगा ε0 A/D इंटू अब E इंटू D से D E ε0 इक्वल टू का Q इक्वल टू का ε0 A इंटू E। अब देखिए रिलेशन हो गया QAE का रिलेशन हो गया। अब इसी में हम मान रखेंगे, तो Q बराबर हो जाएगा ε0 मान जानते हैं 8.85 × 10⁻12 और गुणे आपका एरिया इसको चेंज कर दिए मीटर पर सेकंड में, तो ये 100 और बटे 100 इसका 10⁴ कर लीजिए 10⁴ मीटर स्क्वायर, क्योंकि लंबाई में भी चेंजिंग होगा और चौड़ाई में भी। इसको लिख सकते हैं 10⁻2 मीटर स्क्वायर। ए का मान हो गया 10⁻2 और E का मान देखिए, E का मान आपका 100 है। यहाँ पर Q बराबर 8.85 गुणे 10⁻12 और यहाँ पर देखिए गुणे 10⁻2 और गुणे 10⁻2 ये प्लस और माइनस जुट जाएगा, घट जाएगा, 10⁻0 हो जाएगा, 10⁻0 का मान 1 हो जाएगा। ये हो जाएगा 8.85 गुणे 10⁻12 कूलम। यानी उस आवेश जो होगा, आवेश का मान होगा 8.85 गुणे 10⁻12 कूलम होगा। ये क्वेश्चन नंबर हुआ आपका 10। अब आइए क्वेश्चन नंबर 11 देखा जाए। एक वायु संधारित्र की समांतर प्लेट का क्षेत्रफल 0.2। देखिएगा समांतर संधारित्र प्लेट का क्षेत्रफल जो आपका दिया है कितना 0.20 मीटर स्क्वायर।
यानी एरिया बराबर आपका दिया 0.20 मीटर स्क्वायर तथा उसके बीच की दूरी d बराबर दिया आपका 0.02 मीटर है। इनके प्लेटों के बीच विभवांतर दिया v बराबर 3000 वोल्ट दिया। कह रहा है कि संधारित्र की प्लेट पर आवेश की गणना कीजिए। संधारित्र की प्लेट पर आवेश की गणना करना Q बराबर वाट। अब इसका रिलेशन देखिए कि ये रिलेशन क्या होता है, जानते हैं Q बराबर सी भी और C बराबर देखिएगा Q बराबर सी बराबर ε0 इंटू A बाई डी इंटू वी। देखिए पूरा मान दिया है, ε0 का मान जानते ही हैं, ε0 मान होता है 8.85 गुणा 10⁻12। एरिया आपका दिया है 0.20 और ये हो गया भी दिया है 3000 और बटे डी दूरी दिया है 0.02। तो क्यू बराबर कितना जाएगा, ये देखिए ये दशमलव हट जाएगा 8.85 गुणे 10⁻12। अब ये दशमलव हटा दे रहा है, ये आपका 20 कर दे रहा है गुणे 3000 अब बटे इसको 2 कर दे रहा है, दशमलव हट गया। ये आपका 2 दहाक हो जाएगा 20। तो क्यू बराबर आपका 8.85 गुणे 10⁻10 और 3000 और एक और ये 0 बढ़ा दिए 4 और इसका गुणा कर दीजिए गुणे 10⁻12। इसका गुणा करेंगे तो क्यू बराबर 3 × 5 = 15, 3 × 8 = 24, 25 और 3 × 8 = 24 है 25, 3 × 8 = 24 26 हो जाएगा। ठीक, और यह 1 2 3 4 अंक 1 2 3 4 अंक का दशमलव और यहाँ 4 अंक पर 4 0 लग जाएगा 2 अंक का दशमलव और गुणे 10⁻12 या क्यू बराबर इसका 2.655 गुणे 1 2 3 4 5 इसमें जुट जाएगा तो 10⁻7 हो जाएगा कूलाम। ये जो क्वेश्चन नंबर आपका 11 है, 11 का जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसमें आवेश का मान जो होगा यही होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 हुआ। अब आइए क्वेश्चन नंबर 12। पूरा क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। दो विद्युत रोधी के गोले जिनकी धारिता 3 माइक्रोफैरड और 5 माइक्रोफैरड है, क्रमशः 300 500 वोल्ट के विभव से आवेशित किए गए हैं। इन्हें एक तार द्वारा जोड़ने पर वरिष्ठ विभव का प्रत्येक गोले पर आवेश और ऊर्जा की हानि की गणना करना है। बार बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है, ये 5 नंबर का इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए तो इसको सॉल्व किया जाए। क्वेश्चन नंबर आपका 12। क्वेश्चन नंबर 12 दिया, इसको लिख रहा हूँ। धारिता दिया C1 बराबर 3 माइक्रोफैरड और C2 दिया कितना 5 माइक्रोफैरड। तो यहाँ लिखिए C2 दिया 5 माइक्रोफैरड। यह हो जाएगा 3 × 10⁻6 फैरड। यह हो जाएगा 5 × 10⁻6 फैरड और 300 यानी V1 आपका दिया 300 वोल्ट और V2 दिया आपका 500 वोल्ट। ठीक है, अब इसी तार द्वारा जोड़ने पर वरिष्ठ विभव भी, पहला वरिष्ठ विभव भी बराबर वाट, दूसरा प्रत्येक गोले पर आवेश, दूसरा जो कह रहा है Q1 और इसी में Q2 = वाट और तीसरा कह रहा है ऊर्जा हानि ΔU बराबर वाट। चलिए पहला ज्ञात किया जाए। वरिष्ठ विभव का सूत्र जानते हैं, चूंकि पहला देखिए चूंकि जानते हैं V बराबर क्या होता है C1 V1
धन C2 V2 बाई C1 धन C2। तो V बराबर C1 का मान आपका 3 गुणे 10 का घात 6 और V1 300 और धन C2 का मान 5 गुणे 10 का घात 6 और गुणे 500 और बटे C1 धन C2 3 गुणे 10 का घात 6 धन 5 गुणे 10 का घात 6। तो V बराबर कितना हो जाएगा 3 त्रिकी 900 और धन 5 पचे 2500 और यह हो जाएगा 10 का घात 6 कॉमन ले लिया और बटे 3 और धन 5 और 10 का घात 6 कॉमन। ये V बराबर 25 9 3400 और बटे 8 हवाई या V बराबर 8 चौको 32 8 गुना 16 8 पचे 40 हो जाएगा। उभयनिष्ठ विभव जो मान होगा 425 वोल्ट होगा। ये पहला का सलूशन हुआ। अब आइए दूसरा इसका देखा जाए। दूसरा पार्ट Q बराबर जाता है CV Q बराबर CV Q बराबर CV होता है। तो ये प्रत्येक का निकालना है तो C1 भी हो जाएगा। पहला Q1 करें तो Q1 बराबर C1 का मान 3 गुणे 10 का घात 6 और भी देखिए यहाँ मिल रहा 425। अब यह Q1 बराबर कितना हो जाएगा 3 पचे 15 3 गुना 6 1 7 3 चौको 12 और गुणे 10 का घात 6 एक हो जाएगा। दूसरा का पहला पार्ट दूसरा का Q1 हो गया। दूसरा Q2 बराबर क्या हो जाएगा C2 इंटू V। तो Q2 बराबर C2 का मान यहाँ पर 5 गुणे 10 का घात 6 और गुणे V का मान 425 आया वरिष्ठ विभव। अब Q2 बराबर तो कितना आ जाएगा 5 25 5 गुना 10 12 5 चौक 20 20 से 21 गुणे 10 का घात 6 ये आपका कूलाम हो जाएगा। यहाँ भी कूलाम एक आंसर हो गया Q1 या Q2 हो गया। ये दूसरा रिजल्ट आ गया। प्रत्येक गोले का आदेश हो गया। अब तीसरा देखिए इसका तीसरा पार्ट पूछ रहा है डेल्टा यू ऊर्जा हान। डेल्टा यू बराबर जानते हैं सूत्र होता है 1/2 C1 C2 बाई C1 धन C2 और V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर या V2 माइनस V1 जो ज़्यादा होगा वही करेंगे। तो यहाँ V2 ज़्यादा है तो V2 या चलिए V1 माइनस V2 ये क्या करना है 1/2 C1 देखिएगा C1 और C2 5 के 15 कर दे रहा हूँ और गुणे 15 हो गया और गुणे 10 का घात 12। यहाँ पाइए C1 धन C2 तो 5 3 8 और गुणे 10 का घात 6 यह हो गया। और V1 माइनस V2 तो 300 और माइनस 500 तो ये घटाएंगे ये आपका हो जाएगा 1/2 और ये 15/8 और गुणे 10 का घात 6 निकल जाएगा 10 का घात 6 और यहाँ पर आपका 300 में से 500 जाए 200 माइनस 200 का मतलब 4 के आगे 4 जीरो हो जाएगा। ठीक और देखिए यहाँ एक कटेगा 8 5 40 3 जीरो हो जाएगा 2 दूना 4 2 5 2 दूना 4 2 5 10 और डबल जीरो हो जाएगा 2500 और 15 5 75 के आगे आपका कितना 2 जीरो और 10⁻⁶ यानी 7.5 गुणे 10 का घात 3 ये जूल हो जाएगा। ऊर्जा का जो ह्रास होगा वो कितना होगा 7.5 गुणे 10 का घात 3 जूल होगा।
ये आपका रहा क्वेश्चन नंबर 12 का सॉल्यूशन हुआ। अब आइए क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। क्वेश्चन नंबर 13 है, दो माइक्रोफैरेड के 3 संधारित्र समांतर श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 यानी C1 बराबर 2 माइक्रोफैरेड और C2 बराबर 2 माइक्रोफैरेड, दो हैं, तीन संधारित्र। C3 बराबर कितना हो जाएगा, 2 माइक्रोफैरेड। कर रहे हैं 3 संधारित्र हैं, एक बार इसको समांतर में जोड़ा गया और एक बार जो है श्रेणी में जोड़ा गया, तो इसका तुल्य धारिता कितना होगा। तो जानते हैं समांतर के लिए C बराबर C1 धन C2 धन C3 हो जाएगा। तो C बराबर C1 2 माइक्रो फैरेड। चलिए एक बार कर लीजिए, 2 माइक्रो फैरेड या C बराबर 6 माइक्रो फैरेड। अगर इसको समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो इसका तुल्य धारिता 6 माइक्रो फैरेड होगा। और श्रेणी में जोड़ा जाएगा, देखिए तो 1/C = 1/2 1/2 अगर 1/2 1/C = 3/2 या 3C = कितना 2, तो C = 2/3, ये माइक्रो फैरेड हो जाएगा। ये आपका श्रेणी के लिए हो गया, यह आपका समांतर के लिए हो गया। तो आइए ये क्वेश्चन नंबर 14 रहा, 13 रहा, 14 देखिए। चौदह में है 2, 3, 4 फैरेड। क्वेश्चन नंबर 14 2 है, यानी C1 2 C2 2 3 और C3 4 फैरेड है। फैरेड की धारिता का फैरेड धारिता का संयोजन किया गया। तुल्य धारिता अधिकतम और न्यूनतम की कंडीशन ज्ञात की है। इसकी तुल्य धारिता ज्ञात करना अधिकतम और न्यूनतम के कंडीशन में, तो क्या करेंगे, अधिकतम और न्यूनतम के कंडीशन में निकालना होगा। तो जानते हैं अधिकतम, पहला अधिकतम के कंडीशन में अधिकतम और दूसरा न्यूनतम। अधिकतम कंडीशन में जो संयोजन होगा वह समांतर संयोजन के कंडीशन होगा। तो C बराबर C1 धन C2 धन C3 हो जाएगा। तो C बराबर 2 धन 3 धन 4, तो C बराबर 2 3 5 4 9 फैरेड हो जाएगा। अधिकतम तुल्य धारिता जो होगा प्राप्त करने के लिए समांतर क्रम में जोड़ते जाते हैं, तो उसका तुल्य धारिता कितना जाएगा, 9 फैरेड। और न्यूनतम की कंडीशन में श्रेणी में जोड़ते हैं, तो 1/C 1/C1 धन 1/C2 धन 1/C3, 1/C = 1/C1 2 धन 1/3 धन 1/4। देखिए 2 3 4 का लॉसन 1 3 2 2 1 3 1 और 3 12 होगा। 1/C 12, तो 6 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, यह 3 हो जाएगा। 6 4 10 3 13, 1/C = 13/12 हो जाएगा। तो C 13C = 12, तो C = 12/13 फैरेड हो जाएगा। यानी न्यूनतम जो तुल्य धारिता होगा वो कितना होगा, 12/13 फैरेड होगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 14 का सॉल्यूशन हुआ। अब आइए क्वेश्चन नंबर 15 देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि 2 फैरेड 3 फैरेड 6 फैरेड 3 संधारित्र हैं।
2 फैरेड, 3 फैरेड और 6 फैरेड की संधारित्र हैं। 3 संधारित्र हैं, 3 संधारित्र हैं। किस प्रकार जोड़ें? किसका तुल्य प्रतिरोध, इसको किस प्रकार जोड़ा जाए कि तुल्य धारिता 4 फैरेड हो जाए, तुल्य धारिता 4 फैरेड हो जाए। तो देखिए इसको जोड़ा जाए, इसको लिया जाए समांतर श्रेणी में। 3 और 6 को अगर श्रेणी में ले रहे हैं तो देखिए मान ले रहे हैं, माना 3 और 6, यानी यहाँ ऐसे कर दिया जाए 2 और 3 और 6 अगर हम समांतर में ले रहे हैं, श्रेणी में ले रहे हैं, चलिए श्रेणी में जोड़ रहे हैं, तो इस कंडीशन में 1/c = 1/3 धन 1/6 होगा। तो 1/c = इसका लॉस हो जाएगा 2 धन 1/6, 1/c = 3/6 या 1/c = कितना 1/2 या c = 2। यानी अब यह जो धारिता होगी C डैश यह और यह, यानी 2 C डैश व 2 फैरेड किसमें जुड़ा हो, समांतर में। तो C बराबर क्या हो जाएगा 2 धन 2, तो C बराबर 4 फैरेड। यानी ये जो दिया गया क्वेश्चन है, इसमें अगर 3 और 6 को क्या करें हम श्रेणी में जोड़ दें, और श्रेणी में जोड़ने के बाद जो प्रतिरोध आपका जो धारिता आ रहा है, संधारित्र की धारिता आ रहा है, उसको इसके साथ समांतर में जोड़ें तो तुल्य प्रतिरोध जो होगा कितना होगा 4 फैरेड होगा। जैसे इसको अगर रेखांकित करना हो तो क्या करेंगे, ऐसे जोड़ेंगे, ठीक है। या आपका जुट गया किसमें 3 फैरेड और 6 फैरेड श्रेणी में, और यहाँ पर आ जाएगा ये जुट जाएगा कितना 2 फैरेड। तो यह और यह मिलकर समांतर में आ जाएगा। यही आपका संयोजन रहेगा। 3 और 6 को श्रेणी में जोड़ेंगे और 2 फैरेड के साथ वो जो है जुटेगा, तो तुल्य प्रतिरोध कितना आएगा 4 फैरेड आएगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 15 हुआ। अब आइए क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, यानी 16 देखिए। ध्यान दीजिएगा, 16 को रहा 4 माइक्रोफैरेड को 200 वोल्ट से आवेशित किया गया। यानी 16 आपका 4 माइक्रोफैरेड है, C1 बराबर 4 माइक्रोफैरेड को 200 वोल्ट, यानी V1 बराबर 200 वोल्ट से आवेशित किया गया। फिर से एक अन्य आवेशित यानी C2 जो आपका दिया कितना 2 माइक्रोफैरेड, और इसको 100 वोल्ट से आवेशित किया गया, यानी V2 बराबर कितना 100 वोल्ट से आवेशित किया गया। पहले संधारित्र में कितना आवेश होगा, यानी पहले यानी Q1 बराबर वाट, पहला क्वेश्चन। और वैद्युत चुंबकीय विकिरण के रूप में ह्रास कितना होगा, यानी दूसरा जो पूछ रहा है डेल्टा U बराबर वाट। तभी तो लगा क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 12 टाइप में ही है, लेकिन वहाँ पर पूछा था वनिष्ठ विभव, प्रत्येक गोले का आवेश। यहाँ केवल पहले का आवेश पूछ रहा है, ऊर्जा का ह्रास पूछ रहा है। जानते हैं Q बराबर होता है CV, तो Q बराबर CV, तो C1 अभी हो जाएगा, और घनिष्ठ विभव निकाल लीजिए। C1 अभी बराबर क्या होगा, C1 V1 धन C2, Q बराबर हाफ C।
और यही ठीक है। C1 V1 धन C2 V2। अब आई C1 धन C2। अब यह Q बराबर C1 का मान 4 गुणे 10 की घात ऋण 6। C1 4 गुणे 10 की घात ऋण 6। V1 गुणे 200 धन आपका C2 2 गुणे 10 की घात ऋण 6 और आपका V2 गुणे 100 और बटे C1 4 2 6 गुणे 10 की घात ऋण 6। अब यह हो जाएगा, देखिएगा 10 की घात 6 से 10 की घात 6 डिवाइड हो जाएगा 4। यह आपका 100 गुना 200 और 4 गुना 8 1000। देखिए 2 गुना 4 गुना 800 और 100 गुना 200 8 2 10 1000 और 10 घात 6 बाहर कर देना है बटे 6। ये आपको कितना हो जाएगा 2 गुना 4 3 यानी Q बराबर 2000 बटे 3 गुणे 10 घात 6 या आपका 2 बटे 3 और यह 3 घात जैसे जुट जाएगा तो जुटेगा तो ये 3 घात कम हो जाएगा -3 कूलम। ये आवेश जो होगा इतना हो जाएगा। अब यह U निकाला, जानते हैं डेल्टा U बराबर ऊर्जा में ह्रास बराबर 1/2 C1 C2 बटे C1 धन C2 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। अब 1/2 C1 का मान है आपका 4 गुणे 10 की घात ऋण 6 और C2 का मान 2 गुणे 10 की घात ऋण 6 और बटे C1 धन C2 4 और 2 6 और गुणे 10 की घात ऋण 6 जाएगा। और यहाँ पर V1 माइनस V2 तो ये 200 में से 100 जाएगा, 100 का वर्ग हो जाएगा। अब आइए यहाँ पर 10 घात 6 से 10 घात 6 कट जाएगा, 2 3 6 हो जाएगा और यह 2 दूना 4 हो जाएगा यानी 2/3 इधर बच रहा है 2/3 और गुणे 10 घात 6 और यह 10 घात 4 हो जाएगा, 2 दूना 4 हाँ तो 2/3 और गुणे 10 घात 2 हो जाएगा यानी जूल। यानी ऊर्जा में जो ह्रास होगा डेल्टा U का मान 2/3 गुणे 10 घात 2 जूल हो जाएगा। इस प्रकार आज के इस टॉपिक्स में जितने देख लीजिए जितने न्यूमेरिकल थे इसको आप एक बार कम से कम देख लीजिए, इसको लिख लीजिए। इसमें से कोई न कोई एक क्वेश्चन आपके यूपी बोर्ड में निश्चित ही रहेगा, उसमें कोई संदेह नहीं है। तो आप इसको देखकर पढ़ लीजिए, देख लीजिए और उसके बाद कोई दिक्कत हो कहीं से तो आप एक बार कमेंट कीजिए, उसको पुनः जो है आपको समझाने का प्रयास करूँगा। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसके जो है नेक्स्ट जो न्यूमेरिकल शेष है उसको किया जाएगा। तब तक के लिए आपको धन्यवाद।